आखिरी ओवर हो, 16 रन्स चाहिए हो, शरफेन रदरफोर्ड सामने हो और अनवर अली बॉलिंग कराने के लिए आ जाए, तो हर इंसान को पता लग जाएगा कि मैच कराची किंग्स हार जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल इक्वेशन रदरफोर्ड के लिए नहीं हो सकती थी, जो काफ़ी सेट खड़े हुए थे। उनको सिर्फ सिक्सेस मारने थे, 16 रन चाहिए थे, और बहुत ही मीडियम पेस बॉलर, एक एवरेज बॉलर उनके सामने लग गया। पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, और मैच डेड। वेल डन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपने बहुत अच्छा खेला है। 5 आउट होने के बाद जब आपका एक मिनी कलैप्स हुआ और ऐसा लग रहा था कि आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है, नीचे बॉलर्स थे और टेल थी और शरफेन रदरफोर्ड अकेले एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन थे, उसके बावजूद वहाँ से पुल करना और स्कोर को जो है वो 89 फॉर 5 से 166 चेस कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरी 6 ओवर्स में 11 की रन रेट चाहिए थी और उसको कंटिन्यूसली करना। बॉलिंग अटैक ठीक था, हसन अली बॉलिंग करा रहे थे, शुएब मलिक बॉलिंग करा रहे थे, मजहर रब्बानी बॉलिंग करा रहे थे, और ये तंग कर रहे थे इस विकेट के ऊपर बैट्समैन को। बेशक इनको एक ऑड बाउंड्री लग रही थी ओवर के अंदर, लेकिन ओवरऑल इन्होंने इस पिच के ऊपर मुश्किल डाली हुई थी बैट्समैन को, और एक टाइम के ऊपर इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन वंस अगेन कप्तानी जो है वो बहुत मैटर करती है, और वो हमें नज़र आया कि आखिरी ओवर जो है उन्होंने फिर अनवर अली के लिए छोड़ा। उनको पहले कहीं यूज़ किया कर सकते थे वो। अनवर अली इज़ नॉट द बॉलर जिनको आप चाहेंगे कि वो आपका डेथ ओवर, आखिरी ओवर कराएं, चाहे 16 रन ही आपको डिफेंड करने हो, और वो नहीं कर पाए। मैच की शुरुआत में एज़ यूजुअल जो हमारे इंटेंट वाले कैप्टन है शान मसूद, वो जब से उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंट दिखाई है टेस्ट क्रिकेट में, वो T20 से उनकी इंटेंट गायब हो गई है और वो मुसलसल फ्लॉप होते जा रहे हैं। आज भी वो फ्लॉप हुए हैं, 3 बॉलों में 2 रन्स किए हैं, कोई ख़ास इनिंग नहीं थी। जब एज अ कैप्टन आप स्कोर नहीं कर रहे होते तो आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और आपके फैसलों के अंदर वो झलकता है। और जितने भी फैसले इन्होंने किए हैं आज, उसमें नज़र आ रहा था कि ये अंडर प्रेशर है। उनकी विकेट गिरने के बाद कराची किंग्स ने एक अच्छा पावर प्ले फिनिश किया। विंस जो हैं, जो पिछला मैच नहीं खेले थे, आए और उन्होंने खेला और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अग्रेसिव इंटेंट दिखाया। साइफर्ट ने बहुत अग्रेसिव इंटेंट दिखाया, और वो पावर प्ले के अंदर तकरीबन 10 रन से ऊपर की एवरेज उन्होंने पावर प्ले में रखी थी। जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ, तो अगर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने पिछली वीडियो में बताया था और क्वेटा वालों से रिक्वेस्ट की थी कि वो जो उनका मिस्ट्री स्पिनर है उसको खिलाएं, और उन्होंने एक मैच पहले में भी उसको खिलाया था। उस्मान तारिक जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास मिस्ट्री है। मिस्ट्री एक मैच में, 2 मैच में, 10 मैचेस में, इवेंचुअली आज जितनी टेक्नोलॉजी का दौर है, प्लेयर्स रीड कर लेते हैं और इवेंचुअली इनका भी डिसाइफर हो जाएगा एक्शन। कहाँ से बॉल करा रहे हैं, कैसे बॉल करा रहे हैं, कितनी डिलीवरीज, कितनी टाइप ऑफ डिलीवरीज हैं, कितनी वैरायटी है, ये सब कुछ डिसाइफर हो जाएगा। अभी 2 मैचेस ही हुए हैं इनको खेलते हुए, और अभी एज अ व्यूअर हमें समझ में आना शुरू हो गया है कि वो बॉल जो है वो यूं उंगलियों में पकड़ के कराते हैं, और जब वो लेग ब्रेक करानी होती है तो पाम सीधा जा रहा होता है, और जब उन्हें गुगली करानी होती है तो पाम यहाँ से बॉल निकलता नजर आएगा। सो ये डिसाइफर करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि उनके पास बेहतरीन लाइन और लेंथ है, बेहतरीन वेरिएशन है, और उतनी स्पिन रिक्वायर्ड है, वो उतनी ही स्पिन करते हैं जितना बल्ले को मिस करे। वो विद इन द स्टंप्स बॉल कराते हैं, और जब वो विद इन द स्टंप्स बॉल कराते हैं और सिर्फ स्लाइटली स्पिन करा के इतनी वेरिएशन से बीट करते हैं जिसपे वो हर सूरत में विकेट पे लग रही हो, तो उनके एलबीडब्ल्यू लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो स्पिन बॉलर अपनी फ्लाइट में डिसीव करता है या अपनी वेरिएशन से डिसीव करता है, वो बहुत डेंजरस होता है, और अगर उसके पास मिस्ट्री भी आ जाए तो वो नेक्स्ट लेवल बॉलर बन जाता है। सो उस्मान तारिक जो है ये ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में काफ़ी तंग करेंगे बैट्समैन को, डिस्पाइट द फैक्ट अगर बैट्समैन इनको रीड भी कर लेंगे कि इनके हाथ से बॉल रीड कर लेंगे,
तब भी ये तंग करेंगे क्योंकि इनके पास जो फ्लाइट है और जो वेरिएशन है बॉल की वो बहुत अच्छी है और उनकी लेंथ बहुत अच्छी है और उनकी लाइन भी बहुत अच्छी है। सो मच सो कि पाकिस्तान टीम में जब तक शुएब मलिक खेलते रहे हैं और आज की डेट में भी वो स्पिन को बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन शुएब मलिक भी उनको ओवर पिच पे रीड कर रहे थे। इनिशियली बॉल ठप्पा पड़ने के बाद रीड कर रहे थे, और एज अ बैट्समैन जब आप हाथ से रीड नहीं कर रहे हैं और पिच से रीड कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे हैं, आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे हैं क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको खेल सकें। इन पे तो खैर और बहुत सारी बात हो सकती है। कमिंग बैक टू द मैच, इन्होंने अब एक ही ओवर में 2 आउट किए, विंस को भी आउट कर दिया और साइफर को भी आउट कर दिया, और वहां से इन्होंने पुल बैक करना शुरू किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। और उसके बाद शुएब मलिक की बड़ी ऑफ कलर इनिंग्स नज़र आई आज, प्राइमरली उस्मान की वजह से, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 17 रन दे के 2 आउट लिए। और अबरार अहमद ने भी थोड़ी सी मुश्किल डाली हुई थी बैट्समैन को, उन्होंने भी विकेट्स लिए 3, और पॉलार्ड भी नहीं चल सके आज। इवेंचुअली एंड के ऊपर जाके अनवर अली ने सरप्राइजिंगली आज एक अच्छी इनिंग्स खेल दी। वो आज पहले ही मैच खेल रहे हैं, लेकिन आज उनकी हिटिंग हो गई उनसे, और एक अच्छा टारगेट पोस्ट हो गया, वही टारगेट जो पिछले मैच में इन्होंने पोस्ट किया था कल। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि कल इनके सामने हथौड़ा ग्रुप था, वो इस्लामाबाद, उसको अगर हम हथौड़ा ग्रुप कहें तो वो ज़्यादा मौजू होगा, क्योंकि उधर जो आता है वो पिछले वाले से ज़्यादा मारता है। उनको एक ही क्रिकेट आती है कि उन्होंने मारना है। तो कल तो ये टारगेट इतना बड़ा नहीं लग रहा था, और इवेंचुअली वो साबित भी हुआ कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन आज ये टारगेट जो है, पूरा मैच अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा मैच था। एंड पे जाके लास्ट बॉल के ऊपर फिनिश हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्वेटा जो है उसके पास इतनी बैटिंग डेप्थ नहीं है। क्वेटा का स्टार्ट अच्छा था, साउथ शकील और रॉय ने अच्छी बैटिंग का स्टार्ट किया था। उसके बाद हसन अली ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया था, और फिर एक मिनी क्लैप्स हुआ। नाफे आए, जिनके बारे में हमने पहले एक वीडियो में कहा था कि ये अच्छे बैट्समैन हैं, और अभी नाफे जो हैं वो बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत एक्साइटेड होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ही बॉल के ऊपर 5-6 शॉटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। टीम में हमको किसी को समझाना चाहिए कि उनको बॉल को मैरिट पे खेलना है, ज़बरदस्ती शॉट प्रोड्यूस नहीं करनी है, मैन्युफैक्चर नहीं करनी शॉट। जहाँ की बॉल है वहाँ खेलते रहो, इवेंचुअली आपको बॉल मिलेगी। आप पहले अपना को सेट कर लो थोड़ा सा, आपको बॉल मिलेगी, आप हिट कर लोगे। ये ना हो कि नाफे भी एक और हैदर अली बन जाएं। हैदर अली भी जब आए थे तो बहुत अच्छा खेले थे और सबको लग रहा था कि बेहतरीन टैलेंट मिल गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खो गए हैं। उनकी जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो नज़र अब नहीं आ रहा। और नाफे से बड़ी उम्मीदें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले आने वाले मैचेस में अपने टैलेंट को जस्टिफाई करेंगे और टेक्निक बेहतर अच्छा खेलेंगे। सो वहाँ एक मिनी क्लैप्स हुआ। सैफ़ी भाई आए, और सैफ़ी भाई इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। आई थिंक उनको सीरियसली रिकंसिडर करना चाहिए कि उनको फ्यूचर में अब क्या करना है। ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती जा रही है कि वो कीपिंग भी उस लेवल की नहीं कर पा रहे जिस लेवल की वो किया करते थे। रिफ्लेक्सेस स्लो हो चुके हुए हैं, वेट थोड़ा गेन किया हुआ है, मूवमेंट थोड़ी स्लो है, और बैटिंग भी उनसे नहीं हो रही। राइले रूसो भी आज नहीं खेल पाए सही तरीके से, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जाहिद, जो कराची किंग्स के लेग ब्रेक बॉलर थे, उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराई है। हालांकि वो मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि लाइन लेंथ और वेरिएशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो उन्होंने शो किया जाहिद ने, कि लेग ब्रेक बॉलर जो है वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो सही एरियाज में बॉल करा रहा हो, चाहे आपके सामने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ही क्यों ना खड़े हों। और जब रॉय को आउट किया शुएब मलिक ने, इस पिच के ऊपर स्पिनर्स बहुत किरदार था, और शुएब मलिक को भी पहले 2 ओवर्स में 7 रन ही पड़े हुए थे और उन्होंने विकेट भी ली हुई थी रॉय की। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रदरफोर्ड के और अकील हुसैन के कुछ डिफरेंट ही प्लान्स थे, और उन्होंने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया और बहुत ही खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया। आखिरी ओवर तक, जैसे हमने शुरू में बोला कि 16 रन चाहिए थे, 2 छक्के पड़ गए थे, मैच डेड हो गया था। उसके बाद एक बहुत ही बिजार सा मूवमेंट मैं कहूँगा फील्डिंग साइड से नज़र आया, और बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड नज़र आई शरफेन रदरफर्ड की तरफ से, जब फास्ट बॉलर को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर एज लगा हो और बॉल रुक गई हो, और आप 2 रन ले लें इस 15 यार्ड के सर्कल के अंदर। ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। इस पे ना विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर आए,
बॉलर वैसे ही मिडवे खड़े हुए थे, उनकी स्टंप्स की तरफ भी कोई फील्डर नहीं आया। और क्योंकि स्कोर सिर्फ 2 प्रोटेक्ट करना था, 3 प्रोटेक्ट करना था, तो जो फील्डर थे नवाज, वो डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो हिट ना होती तो वो तीसरा रन भी उसी बॉल पे बन जाता। सो वो एक प्रेडिकेमेंट था, उसमें उनको बॉल बॉलर तक फेंकना पड़ा, और इतनी देर तक शरफेन रदरफर्ड जो है वो क्रीज में जा चुके थे। ये वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो शरफेन रदरफर्ड ने दिखाई है, और वो बेवकूफ़ी है जो कराची किंग्स ने की है। 165 या 166 को डिफेंड करते हुए उन्होंने कैचेस भी छोड़े हैं, उन्होंने रन आउट्स भी छोड़े हैं, और ये सब कुछ करने के बाद आप मैच जीतने की तवक्को तो नहीं रख सकते, और इवेंचुअली मैच इन्होंने लूज़ कर दिया। कराची किंग्स जो है उसकी कल के मुकाबले में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हम कहेंगे, स्कोर तकरीबन बराबर था, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 क्वालिटी टीम्स का फ़र्क था। कल हथौड़ा ग्रुप था, आज जो है वो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपर ऑर्डर बट वीक लोअर ऑर्डर वाली टीम थी क्वेटा। उसके बावजूद वो ये मैच ले गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो भी इसी तरीके से चल रहे हों, और उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी कप्तानी देखने को मिलेगी, ओवरऑल एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अगले मैचेस तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।